अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक तो हम आखिर में एक पोल का अनाउंस करेंगे कि पोल करवाना चाह रहे हैं हम। दूसरा ये है कि इस जो ईद गुजरी है इस पे दो अखबार जो बड़े लीडिंग अखबार है फिल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मेट्रो लाइव और निगार, उन दोनों ने अपने खुसूसी एडिशन निकाले। उन एडिशन के अंदर क्या ख़ास बात थी दोनों में, और उनमें किस किस के बारे में मजमून आए हुए थे और क्या क्या था उसके बारे में आपको बताएंगे। और उसके अंदर कुछ आने वाली फिल्मों के बारे में है, कुछ माजी के अदाकारों की फिल्मों के बारे में है, कुछ बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं उसके अंदर, वो आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं निगार से, क्योंकि ज़रा पुराना अखबार है, शुरू से है, तो निगार से शुरू करते हैं। उसके बाद मेट्रो लाइव का भी आपको बताते हैं। निगार का जो ईद उल फितर का एडिशन था, उसके अगर आप पहला पेज देखें तो वो कलर पेज है और उसके ऊपर साइमा साहिबा की 3-4 तस्वीरें बनी हुई आप देख रहे होंगे। ये अदाकारा साइमा साहिबा आपको नज़र आ रही हैं। निगार की जानिब से ईद मुबारक का इश्तिहार है। तो ये है जनाब सब निगार का पहला पेज। दूसरे पेज पे अगर आप आएँ तो वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट खबरों के साथ होता है अमूमी तौर पे ये। तो वहाँ पे आपको नज़र आएगी लीड, जिसमें हेडलाइन जो कि ईद के जो सदारती अवार्ड मिले हैं 23 मार्च को, उनके बारे में है, जिसमें शबनम नगमा साहिबा के साथ साथ हसन नस्की वगैरह सबके नाम है। उस हवाले से उन्होंने उसको मुबारकबाद भी दी हुई है। और अगले पेज पे अगर आए तो साइमा नूर ईद उल फितर की फिल्मों की गोल्डन जुबली हीरोइन, ये मकबूल अहमद बुरफत साहब की स्टोरी है। बड़ी ही अच्छी स्टोरी है ये, यानी ईद के ऊपर तकरीबन आज तक जितनी ईदें आई हैं उस पर 50 फिल्में लगभग साइमा साहिबा की आ चुकी हैं और उसके बारे में ये तफसील है। और अगले पेज पे, चौथे पेज पे भी यही है। पाँचवें पेज पे अगर आप आते हैं तो पाँचवा पेज है ईद उल फितर की 100 यादगार पाकिस्तानी फिल्में। ये भी मकबूल अहमद बुरफत साहब का की स्टोरी है, ये भी उनकी है। और इसके अंदर अच्छी खासी अर्करेजी की गई है। बड़ा काम होता है, ये आसान काम नहीं है सारा कुछ निकाल के लाना। तो आप देखें 6 नंबर पेज पे भी आपको फिल्मों के इश्तिहार नज़र आ रहे होंगे, जो कि ये 100 बेहतरीन फिल्में ईद उल फितर पे आज तक आई हैं 75, 70, 75, 76 साल में। और उसके साथ आगे 7 नंबर पेज पे देख लें, वहाँ पे भी आपको यही नज़र आएंगी फिल्में, उनके इश्तिहारात भी नज़र आएंगे। नाम में जाए बगैर क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आगे देख लें 8 नंबर पेज पे भी आपको यही नज़र आ रहा है। फिर 9 नंबर और 10 नंबर पेज पे भी आपको यही नज़र आ रहा है। और फिर आगे आए तो 100 फिल्में हैं, क्योंकि उनकी तफसील इतने उसमें नहीं आती। तो 11 नंबर पेज पे भी यही है, तो फिल्में ज़्यादा हैं तो उनकी तफसील के बारे में। फिर 12 नंबर पे भी यही नज़र आ रहा है आपको, और 13 नंबर पेज पे भी यही नज़र आ रहा है। 14 नंबर पेज पे भी आपको 100 बेहतरीन फिल्में जो आज तक ईद उल फितर पर रिलीज़ हुई उनके बारे में है। और 15 नंबर पेज के ऊपर भी आपको यही नज़र आ रहा है। इस तरह से जो आगे आ जाए जनाब, 16 नंबर पेज के ऊपर अगर आएँ तो इसमें रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से है, क्योंकि इसमें जावेद शेख साहब ने शिरकत की थी। एहसन खान आपको नज़र आ रहे हैं रमज़ान PTV के रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से। तो वहाँ पे जावेद शेख साहब की क्योंकि शिरकत थी, उसमें आपको मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आ रही है। 18 नंबर पेज के ऊपर अगर आ जाएँ तो लोगों की जानिब से, ये जो लोग इसमें कैमरामैन भी हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं, इसमें फ़ैन क्लब भी हैं, उनकी तरफ से ईद मुबारक का मैसेज आपको नज़र आ रहा है। और अगर 19 नंबर पेज पे आएँ तो मैं और मेरा निगार असलम राजा साहब का ये मजमून है, तो ये भी आपको नज़र आ रहा है। और इसके साथ नीचे इसी पेज के ऊपर नदीम फ़ैन क्लब का एक इश्तिहार भी आपको नज़र आएगा। अगर इसके बैक पेज पे आ जाएँ तो 20 नंबर पेज का है, और बेकरारियाँ जो है ये फिल्म है। ये काफ़ी अर्से से मैं इसका इश्तिहार, इसका नहीं बल्कि एक और मैं आता हूँ उस पर। तो 20 नंबर पेज पे ये कलर पेज है, पहला और आखिरी इसका कलर पेज था। बीच में सारे पेज जो है ब्लैक एंड वाइट हैं। अरबाज खान बेकरारिया में आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके साथ ये मलक याकूब जो हैं वो इसके डायरेक्टर हैं। तो ये निगार अखबार था ईद उल फितर का, जिसके बारे में आपको बताना चाह रहे थे। अब आपको बताते हैं कि जो मेट्रो लाइव है वो क्या कहता है, उसके बारे में आपको ज़रा थोड़ा सा बताते हैं। मेट्रो लाइव का पहला इश्तिहार अगर आप देखें शुरू में, तो आपको एक फ़िल्म है वो नज़र आएगी। ये फ़िल्म देखें, आपको इश्क मरजानिया, इश्क मरजानिया में खुशबू रीमा वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। और ये फ़िल्म, इसका मैं बात कर रहा था कि इसका इश्तिहार हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, लेकिन ये फ़िल्म जो है अभी तक आई नहीं है, पता नहीं बनी है, शुरू भी हुई है या नहीं हुई। लेकिन बहरहाल ये मेट्रो लाइव का जो पहला इश्तिहार ये है, कलर पेज है ये। दूसरे पेज पे आ जाए, ईद उल फितर पर पश्तो फिल्मों का राज, ये दूसरे पेज पे जो एक कहानी, जिस तरह स्टोरीज़ होती हैं, मतलब ख़बरें जो होती हैं शोबिज़ से रिलेटेड। ईद उल फितर पर पश्तो फिल्मों का राज, रीजनल सिनेमा उर्दू फिल्मों पर बाजी ले गया। नो डाउट के पश्तो फिल्में ज़्यादा आई हैं। उसके साथ सुपर लीड ऊपर लगी हुई है, सदारती अवार्ड जिन जिनको मिला है उसके हवाले से ये लगा हुआ है। एक खबर जो हमारे चैनल की लगी है, जो हमारे चैनल से जनरेट हुई थी, वो थी मर्द को ख़ानदानी दबाव में आकर बीवी और बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए निशो।
निशो साहिबा ने हमें 29 या 30 मार्च को इंटरव्यू दिया था जब साहिबा की मुलाकात हुई थी। तो ये खबर इन्होंने हमारे चैनल से ली है और मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी। जितने लीडिंग अखबार थे उस टाइम 9-10 अखबार सब ने यह खबर उठाई थी। उसके साथ आगे आ जाए जनाब, एक घायल का एक इश्तिहार है, घायल फिल्म, ये भी कलर इश्तिहार है। हसन अस्करी साहब जो मरहूम हो गए, उनकी ये फिल्म थी, गालबन यही फिल्म वो बना रहे थे जिसका तज़किरा करते हैं। सुहेल समीर हैं इसमें, माही खान हैं, बाबर अली हैं, अच्छी खान भी हैं इसमें, और शाहिद साहब भी इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। अब देखते हैं ये फिल्म कब रिलीज़ होती है। घायल, इसका इश्तिहार आपको नज़र आ रहा है। नदीम के हवाले से अच्छा, इसमें थोड़ा सा तरतीब अगर गलत हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि वही माद के पेज मैंने फाड़ के पिछली लगाए थे अपने पीछे उस पर बैकड्रॉप पे, तो इस वजह से इसकी तरतीब गलत हो गई है पेज की, तो मुझे माजरत। लेकिन पेज मैं आपको सारे दिखाऊंगा, किस तरतीब से दिखाता हूँ ये देख लेते हैं। चौथा पेज जो है नदीम के हवाले से है, फिल्मों के एक तहरीर है यूनुस रईसानी साहब की, नदीम साहब की जो ईद पे फिल्में आई हैं उसके हवाले से ये तस्वीर है। पाँचवें पेज पे फिर कलर इश्तिहार है, चिकनी। ये जनाब आपको पता है मुमताज़ साहब आई हुई हैं यहाँ पे, और ये फिल्म जरार रिजवी साहब इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 5 कहानियों के साथ आ रहे हैं। 3 कहानियों वाली तो हमने देख ली थी, उसका ड्यूरेशन 40-40 मिनट और 45 मिनट थी। अब 5 फिल्मों की ड्यूरेशन क्या होगी? आदत ये कि टेली फिल्म, वो शॉर्ट फिल्म से भी ज़्यादा तेज़ ना हो जाए कहीं, तो फिल्म की एक जो रिक्वायरमेंट होती है उसका भी ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। तो इतना जज्बाती होने की हमें ज़रूरी नहीं है कि एक फिल्मों में 3-2.5 घंटे की फिल्म में 3-5 फिल्म स्टोरियाँ आप कैसे हो लेंगे। आगे आते हैं जनाब साहब, ये है पंगा इज़ नॉट चंगा, इसका इश्तिहार भी आपको नज़र आ रहा है नीचे, चिकनी है। तो ये भी काफ़ी अर्से से मैं इश्तिहार देख रहा हूँ, लेकिन इसका अभी तक कोई पता नहीं है कि फिल्म कब आएगी। अच्छा, आगे इश्तिहार पे आ जाए, छठे नंबर पे छोटी ईद की बड़ी फिल्म में मुहाफिज का आपको नज़र आ रहा है, साजिद अराई ने ये मजमून लिखा है। इसके साथ आपको सखी बादशाह, चंद वरियाम का इश्तिहार, सखी बादशाह का इश्तिहार, ये डबल पेज है, दोनों पेज यानी कि 2 पेज एक साथ हैं। साला साहब और हसीना 420 और लव 95 का इश्तिहार भी आपको साजिद अराई साहब की स्टोरी में आपको नज़र आ रहा होगा। आगे आ जाए, 8वां पेज है आल पाकिस्तान वहीदी क्लब, ये हमने लगाया भी था उस दिन जब हमने वही मार साहब के हवाले से वो बात की थी, खालिद भट्ट साहब के हवाले से। तो ये फैज सैर साहब भी आपको नज़र आ रहे होंगे, हमारे बड़े अच्छे वो हैं आल पाकिस्तान वहीदी क्लब के रूह रवां भी हैं, इनका इंटरव्यू भी हमने किया हुआ है। ये भी कलर इश्तिहार है जनाब, कलर पेज है ये भी। अगला 9वां पेज जो है नदीम के एजाज़ में शानदार और पुरवरकार तकरीब, ये आप देख लें, ये आपको नज़र आ रही होगी। और 10वां पेज जो है जावेद शेख की ईद पर रिलीज़ होने वाली फिल्में, पहले नदीम साहब की आई हैं, अब जावेद शेख साहब की फिल्में जो ईद पर रिलीज़ हुई हैं। ये जावेद अजीज़ की जो उन्होंने लिखा है मजमून ये। अगले पेज पे आ जाए, 11 नंबर अहमद रुश्ती फ़ैन क्लब, इसमें आपको असदुल्ला कुरैशी साहब भी नज़र आ रहे होंगे। ये भी अहमद रुश्ती फ़ैन क्लब के रूह रवां हैं, बानी हैं, और ये अहमद रुश्ती साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। तो इन्होंने भी इसको लोगों को ईद मुबारक भी कही हुई है, वो इश्तिहार नज़र आ रहा है। 12 नंबर पेज पे आ जाएँ, एवरग्रीन हीरो वहीद मुराद जो है, ये एक नया क्लब खुला है और इसमें जावेद न्याजी साहब आपको नज़र आ रहे हैं। हमने जावेद न्याजी साहब को फैज साहब के साथ देखा था, अब ये इन्होंने अपना क्लब मेरा बना लिया। तो ये हैं जावेद न्याजी साहब। अगले पेज पे आ जाएं, ये भी वैसे कलर पेज है। अगले पेज पे आ जाएं, सारे चोर, ईद उल फितर 2025 में आएगी फिल्म। अब पता नहीं है, अनाउंस तो हो जाती है अमूमन फिल्में, ये तुम्हारा बड़ा पुराना तजर्बा है, आएंगी नहीं आएगी ये बाद में देखते हैं। लेकिन नए सितारों के झुरमुट में मसूद भट्ट साहब, अच्छा मसूद भट्ट साहब हैं, फिर ये यकीनन फिल्म बना लेंगे क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छा है ज़रा इस हवाले से कि फ़िल्म बना लेते हैं। अगले पेज पे आ जाए, बाबरा शरीफ और मुमताज़ की ईद पर आने वाली फिल्म में, ये खालिद सईद साहब की कहानी है। दोनों अदाकारों की बड़ी अच्छी अदाकारें हैं हमारी दोनों, और खालिद सईद साहब ने इनके ईद की फिल्मों के हवाले से मजमून लिखा है, यकीन ये भी बड़ा दिलचस्प है। और आगे आ जाए, सुन ले ओ जाने वफा, ये अहमद चिश्ती साहब का गाना है। शेख लियाकत साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमें जुम्मे वाले दिन लाजमी याद रखते हैं अपने मैसेजेस में। तो शेख लियाकत साहब जो हैं, अहमद चिश्ती साहब के बारे में उन्होंने कुछ वीडियोस भी किए, मजमून भी बड़े अच्छे हैं इनके। तो ये उनके सारे गानों के बारे में, अहमद चिश्ती साहब के बारे में है ये। हम इनसे गाहे बगाए रहनुमाई भी लेते रहते हैं। आगे आ जाए जनाब, 16 नंबर अंजुमन, वहाँ पे साइमा नज़र आई थी, यहाँ पे अंजुमन साहिबा की तस्वीर, हैप्पी बर्थडे कहा गया उन्हें, अंजुमन साहिबा को रंगीन तस्वीरें आपको नज़र आ रही होंगी अंजुमन की। आगे पेज पे आ जाएं, अंजुमन की ईद उल फितर की फिल्में, ये राजा फैज़ साहब, ये भी हमारे फेसबुक पे दोस्त हैं, बड़े अच्छे हैं। उनका मजमून है अंजुमन की ईद उल फितर की फिल्में, राजा फैज़ साहब की ने ये मजमून लिखा है, आज तक जितनी फिल्में अंजुमन साहिबा की आई हैं। आगे जान मोहम्मद की ईद की फिल्में हैं अगले पेज के ऊपर। तो जान मोहम्मद साहब ईद के बादशाह समझे जाते थे, तो हमें अगर जल्दी जल्दी में देख लें, मैंने इंटरनेशनल गुरीले से शुरू करें आप, फिर रूप की रानी, फिर बैंकॉक के चोरों से भी पहले हांगकॉन्ग के शोले, पता नहीं कौन सी पे आई थी, लेकिन मनीला की बिजलियाँ, मनीला के जानबाज, आलमी जासूस, लंबी एक फहरिस्त है। तो ये आज आ गया जावेद शेख
फ़ैन क्लब का इश्तिहार है अगले पेज के ऊपर, नहीं बल्कि इससे पहले जो है मोशन पिक्चर का इश्तिहार है जो कि मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है, इसको नहीं दिखाते। आगे आ जाए, जावेद शेख फ़ैन क्लब, ये भी एक इश्तिहार है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। अहमद रुश्ती पर मजमून है असदुल्ला कुरैशी साहब का, ये भी आपको नज़र आ रहा है। और इसके अगर बैक पेज पे आ जाए, ये भी कलर पेज है, रीनो सिनेमा कराची पे जिस तरह पश्तो फिल्मों के बारे में बताया था, बंदीवान फिल्म लगी हुई है जिसमें अरबाज खान और जहांगीर खान नज़र आ रहे हैं जो जहांगीर जानी के नाम से जाने जाते थे। रीनो सिनेमा कराची में ये फिल्म लगी हुई है, ईद उल फितर पे आई थी। तो ये है जनाब साहब, हमने 2 अखबारात के इश्तिहार आपको दिखाए। इसमें यकीनन बड़े मालूमाती मजमून दोनों अखबारात में हैं, ख़ासतौर पे 100 यादगार फिल्में मकबूल अहमद बुरफत साहब का जो मजमून है वो बहुत अच्छा है। फिर मेट्रो, वो निगार के अंदर आया है, मेट्रो लाइव के पेज बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है उसकी, उसके अंदर कलर पेज ज़्यादा हैं। यकीनन उसमें भी इश्तिहार फ़ैन क्लब के भी हैं, फिल्मों के भी हैं, लेकिन जिस तरह फ़ैन क्लब के इश्तिहार उसमें ब्लैक एंड वाइट हैं निगार में, इसमें वहीद साहब के भी दोनों जो क्लब के हैं वो इश्तिहार वो कलर हैं। तो ये इस तरीके से इसके अंदर मज़ामीन बहुत अच्छे हैं, ईद उल फितर के हवाले से भी हैं, और दोनों अखबारात ने मुकाबले के ऊपर निकाला। लेकिन अगर निगार पुराना एक अखबार है तो उसको अपनी कागज़ की क्वालिटी का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। चलें, कलर इतना मैटर नहीं करता, अंदर मटेरियल भी होना चाहिए। तो जो इसके अंदर मेट्रो के अंदर है, ये एक समझ लें कि उभरता हुआ अब इस वक्त कह सकते हैं, क्योंकि इनके जो नई फिल्मों के इश्तिहारात हैं उसमें खासतौर पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी शायद कर रहे हैं। तो ये है जनाब सब, कुल हमने आपको रिव्यू देना था 2 अखबारात का। अच्छा, एक अनाउंसमेंट ये है कि हम एक पोल करवाएंगे जिसमें अंजुमन और साइमा साहिबा के हवाले से पोल होगा। इस पोल का हम ड्यूरेशन आपको बता देंगे अगले उसमें किसी में, और ये पोल होगा यूट्यूब के ऊपर। आपने वोट डालना है कि आपको कौन सी अदाकारा ज़्यादा पसंद है, साइमा या अंजुमन। ये पोल, ये इसकी हम ड्यूरेशन देंगे 2 हफ्ते की या 10 दिन की, जितनी भी है वो हम बाद में बता देंगे इसकी तफसील। तो पब्लिक पोल में जो भी विन करेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि इतने वोट इस अदाकारा को पड़े हैं, इतने वोट इस अदाकारा को पड़े हैं, ये हम आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ हम उसका क्रिटिकल रिव्यू भी देंगे साइमा साहिबा का, कोशिश करेंगे साइमा साहिबा और अंजुमन साहिबा के हवाले से हम बात भी कर सके, हम अपना तज्जिया भी लाजमी देंगे कि दोनों में से कौन सी अदाकारा किस जगह पे ज़्यादा तगड़ी थी और किस जगह पे कमज़ोर थी, और दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या थी, इसके बारे में हम क्रिटिकल रिव्यू भी देंगे। लेकिन पब्लिक पोल के अंदर अपना वोट करना ना भूलिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।